हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग में। तो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 के ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा यह 32 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के 31 वीडियो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि पिछले कुछ वीडियोज़ में दोस्तों ने कमेंट किया है कि कुछ सरकारी योजनाओं की तारीखों में विसंगतियां हैं, गलत तरीके से बताई गई हैं। तो ऐसा मैं बता दूं आप लोगों को कि ये योजनाएं जैसे किसी किताबों से 3-4 किताबें जैसे ग्रामीण परिवेश की मार्केट में चल रही हैं, तो कुछ योजनाओं में तारीखों में कई विसंगतियां पाई गई हैं। कुछ किताबों में कुछ दूसरा दिया हुआ है, किन्हीं दूसरे सोर्स में कुछ दूसरा दिया हुआ है। इसी कारण यह भ्रम हो सकता है और कुछ मानवीय भूलें स्वाभाविक हैं। तो इस कारण कुछ वीडियोस में अब देखिए जैसे आज के 32 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग ग्रामीण परिवेश के 800 प्रश्न हल कर रहे हैं। तो मैं मान सकता हूं कि शायद 8-10 प्रश्नों में इस तरह की कोई गलतियां हुई होंगी। हालांकि जितनी भी हमारे आप लोग कमेंट करते हैं तो उस कमेंट को हम अपने उसमें पिन कर देते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे आप सही उत्तर पर पहुँच सके। 8-10 ये जो प्रश्न होंगे, पूरे 800 में से 8-10 प्रश्न ऐसे होंगे जो शायद जिनमें गलतियाँ की संभावना हो। मैं एकदम से ये डिनाई नहीं करता हूँ कि कोई गलतियाँ नहीं हैं, हो भी सकती हैं। तो वो तारीखों से संबंधित योजनाओं में हो सकती हैं। जैसे कोई योजना लागू हुई, किसी योजना की घोषणा की गई, तो उसी दिन से कोई किताब में लागू कर दिया गया, दिखा दिया गया कि इस दिन से यह योजना लागू हुई, और लेकिन जब वो ज़मीन पर उतरी तो वो किसी दूसरी तारीख को थी। तो इस प्रकार की गलतियाँ आप लोग देखिए चैनल पर। और किसी भी वैसे ही हम लोग ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग भी सारे सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अब आप लोग इसीलिए 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो का हम नहीं रखते हैं। 20 से 22 मिनट या शुरुआती कुछ वीडियोस तो 15-17 मिनट के ही हैं। आप लोग देखिए, वैसे भी अगर तैयारी आप लोगों की ठीक ठाक है, अच्छी है, तो अब आप लोग 15 में से 20 प्रश्नों के बीच सब लोगों का स्कोर होता होगा। तो इसमें से बचे 4-5 क्वेश्चन जो बच्चे हैं, आप लोग तारीखों वाली योजनाओं में जो आप लोगों को लगता है कि संदेह उत्पन्न करता है कि ये प्रश्न में कुछ आंसर दूसरा होगा, तो आप लोग उसको गूगल पर चेक कर लीजिए या किताबों में अपने जहाँ लिखा है तो चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। हम उसका उत्तर दे देंगे या फिर उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो आगे हम लोग आज का जो प्रैक्टिस सेट है यह 32 नंबर का करने वाले हैं, और 32 नंबर के माध्यम से आप लोगों के ये 800 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। हम 1000 प्रश्नों की सीरीज़ शुरुआत में लेकर चले थे कि 1000 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो रही गलतियों वाली बात, तो ये शुरुआती कुछ वीडियोस में होगा। उसके बाद हम खुद जो होता है तो जो प्रश्न बनाते हैं उनको इंटरनेट से, गूगल से या सरकारी योजनाओं की वेबसाइटों से देख लेते हैं। जैसे आज के ही 1-2 प्रश्नों में हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी वेबसाइट में दूसरा दिया हुआ है उस योजना की तारीख, और किसी वेबसाइट में दूसरी दी हुई है। सोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए कुछ योजनाओं में हम मान सकते हैं कि इस प्रकार की गलतियां हुई होंगी। और बाकी जैसे अब गलतियों की बात करें तो जैसे अब नेफेड का बताया गया, नेफेड कम में है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितने लोगों ने सबको पता होगा। तो अब जैसे कि 1958 और 1998 ये बताया जाए, तो इसमें तो मानवीय भूलें हो सकती हैं कि हाँ ये आप लोग समझते होंगे। और वैसे भी अगर कोई हमारी नज़र में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम लोग इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। तो जैसे आज की क्लास में हम लोग, जैसे आप सिलेबस देखिए कि भारत में विकास भारती संदर्भ में, ग्राम में विकास भारती संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम। अब देखिए ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएँ, और ये नीचे वाला एक दिया गया है टॉपिक ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएँ। तो इनसे संबंधित हम आप लोगों को योजनाएं, ये केवल योजनाएं हैं। प्रबंधन में आप लोग प्रशासन समझिए चाहे प्रबंधन समझिए। और ये बाकी स्वास्थ्य योजनाएं, ये 3-4 टॉपिक केवल योजनाओं से संबंधित दिए हुए हैं। और ग्राम विकास की योजनाओं में हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे होंगे। कुछ योजनाएं देखेंगे, करीब 100 योजनाएं के करीब 100-110 योजनाएं हम लोग अलग से इसको देख रहे होंगे। ये 10 तारीख से पहले आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? थैलीसीमिया, पेलाग्रा, फ्लोरोसिस, और यह है क्वाशरकोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा क्वाशरकोर। और ये थैलीसीमिया ये एक आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी। पेलाग्रा विटामिन B3।
ये आप सब लोग जानते होंगे और ये जरूरी भी है। ग्रामीण स्वास्थ्य विकास में जो होगा, स्वास्थ्य तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे कि विटामिन से संबंधित रोग बताइए, इसमें चल रही योजनाओं से संबंधित कुछ बताइए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई पोर्टल है, कोई अभियान लॉन्च हुआ है, तो इस तरह आप लोग देखिएगा किसी। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। उन्नत भारत अभियान को किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था? अब ये क्वाशिरकोर बीमारी जैसे है, आप लोग देख लीजिए। अब ऐसे पढ़ना आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट को हैंडल किस तरह करना है कि प्रश्न आप लोगों के समक्ष हैं, उत्तर को या ऑप्शन से आप लोगों को मतलब उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जैसे निम्नलिखित अब ऐसे यहाँ उत्तर का कोई भी बताया गया हो, अगर आप लोग उससे असहमत हैं तो इसको चेक कर सकते हैं एक बार। प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्नों का यही सही तरीका होता है हल करने का कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से संबंधित बीमारी क्वाशरकोर, तो इससे रिलेटेड चीज़ें जैसे यहाँ बताई गई हैं, कुछ में हम लोग ने बताया है जो बताने लायक हैं, बाकी आप लोग खुद से देखिए। क्वाशरकोर जैसे संबंधित है तो ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से ऊपर लिखा हुआ है। सर्वाधिक प्रभावित कौन है? बच्चे और गर्भवती महिलाएँ। बच्चे और गर्भवती महिलाएँ इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग, और ये किस में आएगा? ग्रामीण स्वास्थ्य में ये टॉपिक अवश्य आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि उन्नत भारत अभियान को किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? मानव संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, उपयुक्त सभी। अब आप लोगों को यहाँ मालूम होना चाहिए कि उन्नत भारत अभियान क्या है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसको रिवाइज करिए, नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में जानने की कोशिश करिए कि ये उन्नत भारत अभियान क्या है। अब देखो ये सारे मंत्रालय जो हैं ये ग्राम विकास से संबंधित मंत्रालय हैं कि इन सभी मंत्रालयों का उद्देश्य है कि ग्रामीण जनता या भारत की जनता को कैसे अच्छा बनाया जाए, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए। तो ये इसके द्वारा ये उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा कि किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो मानव संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, तीनों का सम्मिलित रूप है। तो ये योजना हमारे लिए महत्व हो जाती है, यह अभियान महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या था या क्या योजना क्या है? तो गाँव के विकास के लिए जो शैक्षिक संस्थाएँ हैं, शैक्षिक संस्थाएं प्लस ये जो प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित हैं, प्रौद्योगिकी और नवाचार, यानी कि प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी अनुसंधान से संबंधित ये जो इनके जो प्रमुख लोग होते हैं वह गाँव से उनको जोड़ा जाए, उच्च शिक्षण संस्थानों को गाँव से जोड़ा जाए, जिससे कि ग्रामीण आधारित औद्योगिक एवं नवाचार की जो संभावनाएं हैं वो डेवलप हो सके। जो आविष्कार नए हो रहे हैं उनमें ग्रामीणों की समस्याओं को दिया जाए। शैक्षिक संस्थाओं में ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाएं जिससे ग्रामीण जनता या ग्रामीण युवा जो होते हैं वह जल्दी से जल्दी स्वरोजगार या रोजगार संबंधित जैसे टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान से संबंधित उनको ज्ञान दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह कृषि में उसका उपयोग कर सकें, मछली पालन में उसका उपयोग कर सकें। तो उनके जो पारंपरिक उद्योग हैं या जो पारंपरिक कार्य ग्रामीणों में, गाँव में हो रहे हैं, उनमें तकनीकी ज्ञान को बढ़ाकर उनके आय स्तर को ऊंचा उठाना। इस कारण ये जो टॉप लेवल की संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान संस्थाएं, स्वास्थ्य, टॉप के जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो रिसर्च करते हैं, इनको गाँव से जोड़ा जाए। तो ये उन्नत भारत अभियान यही है। तो इसमें तीनों मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। स्थानीय समुदाय में भागीदारी इन संस्थाओं की जैसे शैक्षिक संस्थाएं, प्रौद्योगिकी, नवाचार संबंधित संस्थाएं, अनुसंधान संबंधित संस्थाएं हैं। तो ये उसका उत्तर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न हो जाता है कि क्योंकि तीनों मंत्रालय इसमें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमृत योजना का संबंध है ग्रामीण समाज, शहरी समाज, जनजातीय समाज, इनमें से कोई नहीं। तो अमृत योजना शहरी समाज से संबंधित है। ये अमृत योजना, इसका नाम क्या होगा? पूरा नाम कि अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन। अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन। अब ये शहरी समाज से संबंधित है। तो वैसे हम समाज में तीनों प्रकार के समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज एवं जनजातीय समाज बढ़ रहे हैं, तो शहरी समाज से अमृत योजना का संबंध है। पूरा नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग। और योजना के अंतर्गत कितने शहर शामिल हैं? तो ये 500 शहरों को शामिल किया गया है शुरुआती चरण में। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ये चीज़ आप लोग अवश्य याद करिएगा कि ये कोई योजना अगर है तो वह किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रही है। तो इसका नोडल मंत्रालय जो है वो आवास
एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इस योजना को चला रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा इको टास्क फोर्स किस परियोजना के तहत गठित की गई थी? गंगा इको टास्क फोर्स, गंगा संरक्षण परियोजना, नमामि गंगे परियोजना, स्वच्छ गंगा परियोजना, निर्मल गंगा अभियान। तो जो ये शुरू की गई थी गंगा इको टास्क फोर्स, यह नमामि गंगे परियोजना से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जून 2014 में। कौन सा मंत्रालय है? तो नदी विकास, यही प्रबंधन है दोस्तों, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। और इसका लक्ष्य है कि गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना, इसका संरक्षण एवं कायाकल्प करना। गंगा इको टास्क फोर्स नमामि गंगे परियोजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी को औसतन कितने रुपए की सहायता दी जाती है? तो यह योजना कब लागू हुई? या 1 जनवरी 2017 को यह योजना लागू हुई थी। कौन सा मंत्रालय था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना लागू की गई थी। 3 चरणों में लाभार्थी को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 5,000 रुपये जो शुरुआती 5,000 होंगे वह 3 चरणों में दिए जाएंगे और लास्ट में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो टोटल जो औसतन है तो वह औसतन है कि 6,000 रुपये इस योजना में दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बाल श्रमिक मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में किए गए प्रयास के अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? श्रम मुक्ति पोर्टल, पेंसिल पोर्टल, बाल संरक्षण पोर्टल, फ्री पोर्टल। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है पेंसिल पोर्टल, पेंसिल पोर्टल। अब यह पेंसिल पोर्टल क्या है? इसका पूरा नाम होगा प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। तो बाल श्रमिक मुक्ति समाज, ये 14 वर्ष से जो कम लोग होंगे, 14 वर्ष के कम बालक होंगे बाल मजदूर, उनको हटाना, बाल मजदूरी से मुक्त कराना, और 18 वर्ष से कम उम्र के जो मजदूर होंगे यानी 14 से 18 के बीच, तो इनको जो खतरनाक व्यवसाय में हैं उनसे बाहर निकालना। खतरनाक व्यवसाय उद्योगों में कार्यरत 18 वर्ष से कम आयु के मजदूरों को निकालना। जोखिम और उद्देश्य क्या है? जोखिम पूर्ण श्रम से किशोरों की रक्षा सुनिश्चित करना। बाल श्रमिक मुक्ति समाज का लक्ष्य बाल श्रम मुक्ति समाज। पेंसिल पोर्टल आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2018-19 से संबंधित ये पोर्टल था। क्वेश्चन नंबर 7, कृषक समाज और ग्रामीण समाज प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं, यह कथन किसका है? एनजी मजूमदार, श्रीनिवास, मेवोवोई, स्मिथ। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि पिछले पेपरों में ये जैसे आ गया था कि और सब कुछ इंतजार कर सकता है, कृषि नहीं, जवाहरलाल का कथन है। तो ये शोध प्रणालियों के से कुछ प्रश्न, जैसे ये है शोध प्रणालियों से संबंधित है, और जो वो प्रश्न पूछा गया था आगे भी हम लोग इस तरह के प्रश्न रखेंगे। तो एनजी मजूमदार, श्रीनिवास, मेवोवोई और स्मिथ, ये स्मिथ का कहना है कि कृषक समाज और ग्रामीण समाज प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। और जो स्मिथ, इसमें इनका एक और कथन आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि यह इन्हीं का कथन है कि गांव वह भाग है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है। और मेवोवोई ने क्या किया था? मेवोवोई इन्होंने ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का विश्लेषण किया था। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित हैं 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में और 12वीं अनुसूची में। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह 9वीं अनुसूची में संबंधित अंतर्निहित है। 11वीं अनुसूची आप लोगों को मालूम है पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए, प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथों में सभी अधिकार हों, यह कथन किसका है? इसी के संबंध में हम आप लोगों को बता रहे थे कि पिछले पेपर में पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू के कृषि के संबंधित पूछा गया था कि किसने कहा कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। उसी प्रकार यह कथन स्वतंत्रता के प्रारंभ धरातल से होना चाहिए, यह कथन किसका है? यह है महात्मा गांधी का। और ये जवाहरलाल नेहरू का आप लोगों को बता दिया गया है।
और लाल बहादुर शास्त्री, इनका एक प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पोखरण में विस्फोट हुआ था, परमाणु विस्फोट, उसके बाद इसी में एक नारा उनका भी था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, भूमि दान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है सातवाहन अभिलेख, गुप्त अभिलेख, मौर्य अभिलेख, रानी अभिलेख। तो इसमें है सातवाहन अभिलेख, भूमि दान से संबंधित है। कौन सा अभिलेख है? नानाघाट अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई है। तो अब इस प्रश्न में आप लोग गूगल पर चेक करिएगा कि आप लोगों को 2-3 जगह इस तारीख, इसमें योजना की तारीखों में भिन्नता मिलेगी। वैसे जो हम तारीख ये 1995 है, यह इंडियन पोस्ट .nic.in पर दी हुई है। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण जनता में बीमा कवर प्रदान करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के जो कमज़ोर व महिला श्रमिक हैं उनको बीमा के कवर प्रदान करना। यह 24/3/1995 को यह योजना शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक संस्था का अर्थ है बड़ा सामाजिक वर्ग, कार्य करने का एक निश्चित ढंग, बड़ा जनसंख्या समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कार्य करने का एक निश्चित ढंग। इसका सीधा सा अर्थ है कि अपने कार्यों को की समीक्षा करो और उससे सीखो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, गांव में आंगनबाड़ी केंद्र किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे? मातृ एवं शिशु कल्याण, वृद्धजनों की देखभाल, ग्रामीण शिक्षा में जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा से संबंधित। तो आंगनबाड़ी जो केंद्र थे या मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए स्थापित किए गए थे। माँ और बच्चों की देखभाल का केंद्र 1975 में ये शुरू हुई थी। 1975 की योजना है जिसमें से माँ और बच्चों की देखभाल की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14, शंकरलाल गुरु समिति किससे संबंधित है? कृषि जोत, चकबंदी, कृषि बीज और कृषि विपणन। तो इनका संबंध है कृषि विपणन से और यह अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यह समिति गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, कम समय में पकने वाली तथा 2 प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? कैच क्रॉप, इंटर क्रॉप, कैश क्रॉप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कैच क्रॉप। कैश क्रॉप वही नकदी फसलें। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि निवेश के अंतर्गत नहीं आता। अब ऐसे ये प्रश्न देखिए, अधिकतर कहीं मिलता नहीं है, लेकिन ये प्रश्न कहीं पर पूछा गया था तो हमने इसको रख लिया। अभ्यास इसको देखते हैं, शायद इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो हमारा उत्तर क्या होगा। निकटतम उत्तर बीज, तकनीकी ज्ञान, उर्वरक, सिंचाई जल। तो इसका जो सही उत्तर माना गया था सिंचाई जल, यह कृषि निवेश के अंतर्गत नहीं आता। एग्रीकल्चरल इनपुट्स, अब इसका चाहे गूगल अनुवाद किया गया हो, अब इन्वेस्टमेंट समझा जाए कि इनपुट समझा जाए, तो आप लोग ये देखिएगा, आप लोगों के नज़र में ये प्रश्न डालना जरूरी था। कल्चरल इनपुट्स ये था, पूछा हुआ प्रश्न है जिसमें माना गया था इसका उत्तर सिंचाई जल। वैसे कृषि निवेश देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो उसमें बड़ा अजीब लगता है कि ये सिंचाई जल, उर्वरक, तकनीकी ज्ञान या बीज। तो आप लोग इस प्रश्न को देखिएगा। इस तरह के प्रश्न 1-2 आ जाते हैं तो हम लोग पहले से ही क्यों ना इसकी प्रिपरेशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 17, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा अशोक मेहता, JB कृपलानी, बलवंत राय मेहता, लक्ष्मीमल सिंघवी समेत। तो ये होगा JB कृपलानी के द्वारा लिखी गई है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। अशोक मेहता आप लोगों को मालूम है पंचायती राज से संबंधित, बलवंत राय मेहता भी और लक्ष्मीमल सिंघवी। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति और ये जो अशोक मेहता इन्होंने द्विस्तरीय, और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति इन्होंने संवैधानिकता की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 18, देश के किस राज्य में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुओं की जनसंख्या। और पशुधन जनगणना 2020 आप लोग अवश्य इसको पढ़ के जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो हम खुद इसका एक लेक्चर तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रिप सिंचाई पद्धति में कितने प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है? 30 से 40, 20%, 70%, 50%। अब इसमें भी कई जगहों पर आपको 30 से 40 मिल जाएगा। ये जो बता रहे हैं दोस्तों ये आप लोग चेक करिएगा और इन्हीं में कन्फ्यूजन होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा कि आप लोग जब सर्च करेंगे तो खुद आप लोगों को पता चलेगा। कुछ 2-3 जगहों पर 30 से 40% दिया गया, लेकिन जो इसका सही उत्तर कई जगहों पर मिलता है वह है 70% जल की बचत होती है।
तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, पूछा भी जा सकता है कि ड्रिप सिंचाई पद्धति में कितने प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है, और अलग अलग दिया हुआ होगा, तो आप अपने विवेक से इसको देखिएगा। और वैसे 70% सर्वमान्य है, काफ़ी जगहों पर यह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम किस वैश्विक संस्था के सहयोग से चलाया गया है? वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, IMF, यूनेस्को। तो जो इसका सही उत्तर होगा यह है यूनिसेफ के माध्यम से चलाया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये इसने एक अभियान चलाया था, उसका नाम आप लोग बताइए क्या है, बता देते हैं। वैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आई एम दैट वुमेन, ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी चर्चित था। आई एम दैट वुमेन किस मंत्रालय के तहत चलाया गया था? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण बैंकिंग, महिला सुरक्षा, वृद्धजनों की देखभाल, इनमें से कोई नहीं। देखने से लग रहा है कि महिला सुरक्षा या वृद्धजनों में लोग अगर नहीं मालूम है तो इसमें तुक्का लगाएंगे, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा यह ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित होगा। स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण बैंकिंग से। एक है स्त्री स्वाभिमान योजना या नारी स्वाभिमान योजना। वैसे ये बता दें, स्वाभिमान योजना है जो ग्रामीण बैंकिंग है, या 10 फरवरी 2011 को यह लॉन्च हुई थी। एक आप लोगों को यहीं से एक प्रश्न और आ सकता है कि नारी स्वाभिमान योजना या स्त्री स्वाभिमान योजना। तो उसमें क्या था कि सैनिटरी नैपकिन को लोकल ब्रांड से बेचा जाएगा, काफ़ी लोगों को रोजगार इससे प्राप्त होगा, तो वो आप लोग याद रख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं कि भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक है प्रमुख सुपारी उत्पाद, उसके बाद केरल और असम का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 23, देश का पहला ग्रीन बूथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चार बाग में AP सेन, महाराजा अग्रसेन मेमोरियल गर्ल्स PG कॉलेज में यह बूथ स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों के पर्यावरण के बारे में संदेश देने के लिए बनाया गया है। 0 कार्बन एमिशन इसका लक्ष्य है, 0 कार्बन उत्सर्जन। ये आप लोग याद रखिएगा, 0 कार्बन उत्सर्जन। महाराजा अग्रसेन या AP सेन मेमोरियल गर्ल्स PG कॉलेज, चारबाग, लखनऊ में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ग्राम सभा है, तो यही है नहीं है। इसका सही उत्तर होगा अधिसूचित क्षेत्र परिषद। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर बल दिया गया है? 9वीं पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय, 11वीं पंचवर्षीय और 8वीं पंचवर्षीय। तो इसका सही उत्तर होगा 9वीं पंचवर्षीय में यह सामाजिक न्याय और असमानता के विकास पर बल दिया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के 25 प्रश्न यहीं पर 32 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग 800 प्रश्न हल कर चुके हैं। आप लोग आज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जो बातें वीडियो के शुरुआत में बताई गई हैं उससे संबंधित अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। तो चलते हैं, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।